देखिए हम लोग कल आपको हम पढ़ाए थे लास्ट टाइम में, कल बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पढ़ाए थे आपको हम कि जीटा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो निगेटिव होता है किसके लिए? वो निगेटिव होता है किसके लिए? डायमेट्रिक्स के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने कहा था ये पॉजिटिव होता है, और फेरो के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लगभग 1000 से भी बड़ा होता है। तो लिखा है नेक्स्ट लास्ट है ये, इस तरह का ब्रैकेट में पूछेगा। एक रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी ये लिखा रहा हूं मैं आपको डायमैग्नेटिक के लिए, फिर लिखा होगा पैरामैग्नेटिक के लिए, और एक होगा फेरोमैग्नेटिक के लिए। डायमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है 0 या 0 से बड़ा बट 1 से कम होता है। इसमें 1 से बड़ा होता है 1 प्लस एप्सिलॉन से थोड़ा कम होता है, और ये भी 1000 से क्या होता है? बड़ा होता है। उसी तो कैसे आप इन केसेस को, इस चीज को कहां से आप लिखे? ठीक है, देखिए ध्यान से तो समझोगे। इसको आसानी ये भी है क्लियर करने कैसे आए। हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, लिखाए थे आपको हम लास्ट क्लास में। 1 प्लस जीटा, और यहां पर क्या लिखा है? कुछ था या नहीं था? शायद नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना कुछ ऐसा। डायमैग्नेटिक्स के लिए कल आपको पढ़ाए थे हम, इसका मान निगेटिव होता है, इसका मान निगेटिव होता है, और 1 से क्या होता है? कम होता है। जब निगेटिव होगा ये 1 में कुछ घटेगा, 1 में कुछ घटेगा तो 1 से कम होगा ना। डायमैग्नेटिक्स के लिए इसका मान कल लिखा है आपको हम निगेटिव होता है और 1 से कम होता है ना। जब निगेटिव होता है और 1 से कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव मान लो 1 से कम में कौन निगेटिव है? 0. मान लो 5 है। 1 में 0.5 घटाओगे कितना बचेगा? 0.5 बचेगा ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, और 0 के बराबर कब होगा? जब ये निगेटिव हो रहा है, निगेटिव होते होते मान लो -0.9 पहुंच गया, 1 में 0.9 घटाओ कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। मतलब कि इस दोनों के रेंज के बीच होगा कौन? इसमें फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? उसमें इसका मान पढ़ाए थे आपको हम 1000 से बड़ा होता है। 1000 से बड़ा में 1 जोड़ेंगे तो 1000 से ये बड़ा हो, इसका मान भी क्या हो? 1 बड़ा होगा। मतलब इसको रेफरेंस मान करके कल फिर बोल रहे हैं, इसको रेफरेंस मान करके कल लिखा है इसको हम, अब इसको रेफरेंस मान करके इसके बारे में कहा गया, इस फॉर्मूला से कहा गया कि अगर इसका मान 1000 से बड़ा होगा, इसके लिए 1000 से बड़ा में 1 जोड़ोगे अगर, तो वहां फिर भी मिलेगा आपको 1000 से ज्यादा मिलेगा। इसके लिए हो गया। यहां पर क्या बोले आपको? यहां पर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा बट थोड़ा सा, तो मतलब क्या होगा? इसको कल पढ़ाया था, आपको होगा कि पैरामैग्नेटिक में 1 से थोड़ा बड़ा होता है। 1 से कितना बड़ा? एक मान लीजिए कि कांस्टेंट एप्सिलॉन है, 1 से उतना बड़ा लेंगे उतना कि मान लो कि किसी मीडियम का परमिटिविटी होगा, मान लो 0.2 कुछ भी होगा। 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से कम, इसके बीच लाई करेगा कौन? पैरामैग्नेटिक। मतलब जैसे वहां लिखा है वैसे सेम चीज यहाँ होगा। नोट कर लिए ना? नोट कर लोगे इसको?
प्रॉपर्टी वाला चार्ट आपको भेज देंगे तो नोट कर लो उससे, बहुत दिखाना पड़ेगा आपको। ये पूरी प्रॉपर्टी है, सबको लिखने का काम नहीं, हम प्रॉपर्टी में मार्क कर देते हैं, वो आपको लिखिएगा, जिसको हम अच्छे से डिस्कस क्लास में कर चुके हैं। क्लास में बोलते भी नहीं, जहाँ बोल रहे हैं उसको बोल देते हैं ताकि नोट करने के वक्त कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव परमिएबिलिटी को तुलना करने के लिए वही उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे जो दिखाए थे आपको। देखो यहाँ से प्रॉपर्टी जो पढ़ा चुके हैं वही आपको दे रहे हैं, तो करना क्या, शुरू हो गए, नोट अभी नहीं करना है। एक कॉलम बनाओगे प्रॉपर्टी का, मतलब ये प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे इसमें। दूसरा कॉलम जो होगा, पहला सब्सटेंस क्या था आपके पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा कॉलम में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और चौथा में क्या होगा, फेरो सब्सटेंस। पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, एक आप समझा भी देंगे, बाकी सब कुछ से करोगे, इसका चार्ट आपको मिल देंगे। पहला है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ध्यान देना चाहिए। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट में याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी, समझो बस एक टॉपिक को हम जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में सिर्फ, बाकी ये दोनों आपको नोट करना है खुद से ही, चार्ट हम भेज देंगे उसका, पढ़ाया सब रहेगा। पढ़ाए थे आपके पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इस बार मैग्नेट का फील्ड होगा, या आप मान लीजिए ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको जब बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटाइज बोलो फिबल अमाउंट में करता है कि लार्ज अमाउंट में करता है, ये लिखा है यहाँ फिबल था, यहाँ फिबल था, यह स्ट्रॉन्गर था। इसका मतलब कि यहाँ बोलना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, किसी मैग्नेट के बगल में छोड़ना है, इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे तो वो मैग्नेटाइज करेगा किस अमाउंट में, फिबल अमाउंट। वही पहला पॉइंट हो गया। वही बुक भी कर रहा है कि दे आर फिबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, मतलब रिपेल्ड भी करेगा, लिखा आपको रिपेल करता है ये कहाँ से, फिबली मतलब बहुत कम अमाउंट में रिपेल भी करेगा ये, और मैग्नेटाइज भी काफी फिबल अमाउंट में करेगा, जो लिखा है आपको चेन बना करता हूँ। उसी चैन का पहला पॉइंट हो गया। वैसे यहाँ देखेंगे, वैसे यहाँ भी बना रहेगा। इसमें फिबली अट्रैक्ट होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। इसमें फिबली रिपेल्ड किया, फिबली इसमें क्या करेगा, अट्रैक्ट, यहाँ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। लिखा चुका है ना, पढ़ा दिया इसको। चलिए पहला पॉइंट हो गया प्रॉपर्टी में। सेकेंड पॉइंट देखा फिर ये सेकेंड में लिखा गया है, ध्यान देना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ाया था आपको, याद होगा। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया कि यूनिफॉर्म नहीं था, इन क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद होगा, लिखा है जिसको भी हम कि अगर मान लिया जाए कि ये इस तरह एक फिगर ड्रॉ याद होगा किए थे हम, ये नॉन यूनिफॉर्म दिखा रहा है, यहाँ पर हमने किस सब्सटेंस को रखा था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा था। बोलिए स्ट्रॉन्गर की या स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर दिखा रहा है फिर, जितना करीब उतना स्ट्रॉन्ग, जितना दूर हो गया उतना क्या हो गया, ये वीक हो गया। तो आपको लिखाए थे हम कि अगर हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं, बोलो ये मूव करता है स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट या वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, राइट, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, ठीक है ना। वही आपका इसमें आएगा, उससे यहाँ होगा, यहाँ कर लेंगे। दोनों पढ़ाया हुआ था, दोनों पढ़ाया हुआ, दोनों बोले पहले आपको। तीसरा है फिर, तीसरा आपको जो हम पढ़ा रहे हैं नोट करना है। तीसरा कल पढ़ाए थे आपको हम जीटा के बारे में, उसे कर लेंगे इसके बारे में। चौथा भी आपका है रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसके बारे में पढ़ा है, उसे कर लोगे। 4 पॉइंट हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया ना, 4 हो गया, 4 हुआ है। पांचवा फिर है, समझ रहोगे, पांचवा फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी लिखाया था आपको। इसमें टेम्परेचर का कहीं जिक्र नहीं किए थे, टेम्परेचर का जिक्र शुरू किए थे यहाँ से, जिसमें याद होगा लिखाए थे जीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसमें प्राय जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T - Tc। इसको हम लोग एक्सेस टेम्परेचर दैट विल बी सप्लाइड टू मेक फेरोमैग्नेटिक इनटू व्हाट, ठीक है ना। ये आपका हो गया, 5वां पॉइंट हो गया। और इसमें क्या होगे, सुनोगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको
इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट? टेम्परेचर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बाकी ये दोनों जो होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस तरह से? तो इस दो तरह से। इसको क्यूरी लो कहे थे, इसका नाम क्यूरी वेस्ट लो था, ठीक है। इसको क्यूरी टेम्परेचर कहे थे, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस क्या हो, फेरो से क्या बन जाए? पारा बन जाए, ठीक है। और फेरो से पारा क्यों बनता है? प्राय तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो डोमेन्स है वो डिसइंटीग्रेट करता है, जिस कारण से फेरो बिकम पारा हो जाता है। इसका मिला कितना? 5 की 6, 5 हो गया। 5 के बाद छठा है, सुनो ध्यान से। इसका स्टेट जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस, और ये जनरली क्या होता है? सॉलिड, क्योंकि आपको प्राय आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, जो तुरंत वेटाइज करे। मतलब ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, ये भी सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, बट ये हमेशा क्या होगा? सॉलिड। बस इतना ही। मेन जो क्वेश्चन से इससे दो ही पूछेगा आपका। मेन क्वेश्चन दो ही टर्म से आए, इसको हम अलग समझाएं, एक जीटा वाला और एक म्यू वाला। यही दो से क्वेश्चन पूछता है, इसका मान किसके बीच होगा, इसका मान किसके बीच होगा, इसका मान निगेटिव होगा, इसका मान सबसे अधिक होगा, इन सबसे ही क्वेश्चन पूछेगा। बाकी 5 प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस दो पर विशेष ध्यान, तो इसको अलग से समझाएं हम, ठीक है। तो ये 5 ऐसे बुक में दिया है, तो मैंने तेरा दिया है, बस ये 5 ही आपको करना अच्छे से याद। एक टॉपिक ये एक्स्ट्रा हटा दिया गया है, बुक में दिया है, छोड़ दिया इसलिए हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन लगता है आप लोग सब बनना शुरू हो गया होगा, जो हम लोग दिए थे उसके बाद भी। क्यूरी वेस्ट लॉ पे बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में भी, जो हम सेंड किए, उसमें बनना शुरू हुआ है। देखो वाइट क्वेश्चन क्या था? एक फोर्स था, कोल्फिक फोर्स, उसको रिमूव कर दिया गया है, इसी में क्वेश्चन है। बहुत कॉमन था, कॉपी बना दिया गया, बहुत कॉपी घटता भी है हर साल। चलो हम पूछते हैं सबसे क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, सारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही होगा।